अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल। इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के भागड़ा नहर से, जहां पर आप देख सकते हैं कि नहर किनारे इस समय हम खड़े हैं एक और मामले को लेकर, जिसमें परिवार किस तरह से परेशान है। अपनी परिवार की एक बेटी और उससे भी आगे जो उनकी बेटी थी, यानी एक माँ और बेटी के जाने पर किस तरह से परिवार पर गमों का पहाड़ टूटा। आखिर क्या कुछ पूरा मामला है ये आपको पता लगे, इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह से फेसबुक पर पहले एक महिला की एक युवक के साथ दोस्ती होती है, दोस्ती प्यार में बदलती है और प्यार के बाद वो शादी के बंधन में बन जाते हैं। लगभग 4 साल पहले असंध की रहने वाली एक महिला, जिनके साथ उनकी बेटी भी थी, तान्या उसका नाम है, यानी वो पहले से शादीशुदा थी, विधवा थी, और किस तरह से फेसबुक पर उसके साथ इश्क हो जाता है निगदू के एक लड़के को, जिसका नाम राज वर्मा बताया जा रहा है। और 4 साल बाद किस तरह से राज, जो कि उसका पति था, खुद साजिश रचता है, नहर में बाइक गिरा देता है अपनी बेटी और अपनी पत्नी के साथ, और कहता है कि मैं नहर से किसी तरीके से बाहर निकलने में कामयाब रहा, लेकिन मेरी पत्नी और मेरी बेटी डूब गए। क्या कुछ पूरा मामला, उन्हीं के एक रिश्तेदार है हमारे साथ, रविंदर सिंह। रविंदर जी, क्या कुछ पूरा मामला है ये आपके रिश्तेदारी में, जो आपके भाई की साली हैं, क्या कुछ हुआ उनके साथ, क्या नाम है उनका? सर, ये 4 साल पहले लड़के से शादी हुई थी, राजकुमार वर्मा उर्फ राजू। और इसने अपना वेला था, ये बिल्कुल कुछ काम नहीं करता था, कुछ नहीं करता था, घरवाली के पैसों पे ही घूमता फिरता था, मज़े लेता था। पिछले साल लॉकडाउन से पहले इसको उन्होंने पुर्तगाल भेजा, पैसा लगा के अपना, लड़के को राज को जी। तो इस साल मार्च में वो वापस आया। तो जब वो मार्च में वापस आया तो उसके बाद इसकी अनबन होने लगी शैली के साथ। तो उसके घर के लोग जो राज के हैं वो उसको कह रहे थे कि तू उसको तलाक दे दे, क्योंकि तेरे से बच्चा पैदा नहीं हो सकता। तो वो कहती मैं तेरे को तलाक दूंगी नहीं। तो उसके ऊपर वो दबाव डाल रहे थे पिछले 15 दिनों से लगातार। तो कल परसों सुबह ये उसको लेके गया कि मैं अपने दादे से तेरे को मिलवाना चाहता हूँ, लास्ट टाइम है उसका, तो मेरे साथ चल। तो जब उसको लेके गया वहाँ पे, तो उसने कहा कि अनबैलेंस हुई है थोड़ा सा, मेरा हैंडल मुड़ गया और हम तीनों नहर में गिर गए। और नहर में गिर गए, मेरे को तो किसी बाबे ने बचा लिया डांग दे के। तो शैली को उसने कहता कि पन्ना पकड़ाया, उसने पकड़ा नहीं गया और वो डूब गई। फिर भट्टे के 4-5 बंदे आए हैं, उन्होंने उसको पकड़ा, वो बच नहीं सकी वो, तो वो डूब गई। तो हमने उसको निकाला। बेटी तो नहर में गिर चुकी थी तब तक और बह गई थी वो। पर शैली को उसने बाहर निकाला। वो कहते हैं मैं हॉस्पिटल लेके गया हूँ, पर वो कहता है, वो डॉक्टर कहता है ये मर गई है। तो साजिश रच के मारा उसने? साजिश रची है जी, साहब सरेआम सबको पता है ये बात। पैसों के पीछे उसने, जायदाद के पीछे उसको मारा जी। कहाँ का रहने वाला लड़का? लड़का निगदू का रहने वाला है जी। लड़की ये जो लड़की बेसिकली संध की है, पर फिलहाल ये करनाल में प्रेमनगर में किराए के मकान पर रह रही। शैली नाम है? हाँ जी, शैली जी। ये शैली है, एक बार देख लीजिए कि शैली हैं जिन्होंने फेसबुक पर किस तरह से एक युवक के साथ बातचीत हुई, प्यार हुआ, शादी हुई, और अपनी बेटी के साथ किस तरह से वो रहने लगी राज वर्मा के साथ, जो कि निगदू का रहने वाला है। और इन दोनों को किस तरह से उसने नहर में गिरा दिया बाइक के साथ। फिलहाल कुरुक्षेत्र के केयू की थाने पुलिस ने जो राज वर्मा है उसके ऊपर मामला दर्ज कर दिया है, उसे अरेस्ट भी कर लिया और बताया ये जा रहा है, जो परिवार का कहना है कि उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। तो पूरी की पूरी साजिश जो घटना रची, कितने दिन पहले का मामला है, पति उसका पकड़ा गया, क्या जुर्म भी आप बता रहे हैं कबूल कर लिया? हाँ जी, उसने कबूल कर लिया जी, परसों की बात है जी, परसों सुबह की बात है। और परसों रात को हमने केयू के थाने में उसकी रिपोर्ट लिखवाई है। और उसके घर में उसके ताऊ को भी उठा लिया गया, उसके बाप को भी उठा लिया गया। और वो कह रहे हैं कि जब ये बॉडी निकाली है तो उसके घर के बंदे आए होंगे साथ में, और वो शमशान भी लेके गए हैं। बटेड़ा गांव है निगदू के साथ, संस्कार भी कर दिया। इकलौती उसकी बहन थी, उसको बताया नहीं गया जी। और उसको 4 बजे फ़ोन करके कह रहे हैं कि तेरी बहन का ऐसे एक्सीडेंट हो गया, हमारा सबका, और वो मर गया, मैंने उसका संस्कार कर दिया। और मेरे से बोला नहीं जा रहा है, मेरे भाई से बात कर ले। तो उसने बोला कि आप आ जाओ यहाँ पे फटाफट। तो आप देख सकते हैं कि तान्या और शैली, ये देख सकते हैं कि 4 साल पहले जो शैली हैं राज के साथ फेसबुक पर दोस्ती होती है, दोस्ती के बाद दोस्ती प्यार में बदलती है, और प्यार के बाद किस तरह शादी होती है। लेकिन बताया जा रहा है कि राज कुछ करता नहीं था, इस बात को लेकर परेशान था कि जो शैली हैं शायद वो दूसरे बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, और इस वजह से जो प्यार था, आप जानते ही हैं कि प्यार जब अपने परवान चढ़ता है उस समय कुछ किसी को नहीं सूझता, लेकिन बाद में अपनी
सौतेली बेटी और अपनी पत्नी को किस तरह से राज कुरुक्षेत्र की भागड़ा नहर में गिरा देता है, वो भी बाइक के समेत। और उसके बाद स्टोरी ये बनाता है कि मैं जा रहा था यहाँ से, मेरी पत्नी जो है वो बाइक से हिलती है और बाइक नहर में गिर जाती है। ये जो स्टोरी थ्योरी उसने बताई थी, विश्वास था आपको उस पर? नहीं जी, बिल्कुल विश्वास नहीं था जी। और आज सुबह ही प्रगट सिंह जी ने बाइक निकाल के दिया पुलिस को। प्रगट जी ने हमारे को बताया कि मैं अभी बाइक निकाल के देके आया हूँ उनको। तो तान्या का शव नहीं मिला? तान्या का शव नहीं मिला, उसी के लिए हम प्रगट सिंह जी के मिलने के लिए आए थे यहाँ। तो क्या कुछ लोग अपील करना चाहेंगे? इस तरह जो फेसबुक पर आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से लोग जुड़ते हैं आपस में, इस तरह बिना कोई बैकग्राउंड, शायद आपने भी जांच पड़ताल नहीं की होगी, शायद महसूस हो रहा होगा भी गलती हुई कहीं ना कहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और ये वैसे शादी हमेशा बड़ों की कहने भी करनी चाहिए, बंदे को भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। अब इसका नतीजा हम लोग देख ही रहे हैं कि क्या हो गया। तो विजय वर्मा जी हैं, परिवार से ही हैं, बुजुर्ग हैं। वर्मा जी क्या कुछ बताना चाहेंगे? यानी इस उम्र में भी न्याय के लिए कहीं ना कहीं भटकना पड़ रहा है, ऐसी दुखद खबर। मैं आजकल यूएसए में रह रहा हूँ और बाई चांस मैं आया हुआ था यहाँ पे, और आया हुआ था और ये घटना घटी और मैं इसकी पैरवाई कर रहा हूँ। और इसको ये मालूम था कि मैंने 30 सितंबर को मेरी फ़्लाइट है, कोरोना से पहले। वो ऑल ऑफ सडन मैं रुक गया किसी वजह से, और उसके इसको ये था भी ये इसके बीच में काम हो जाएगा मेरा, तो ये यहाँ रहेंगे नहीं। और वैसे भी मैंने इसका लॉकडाउन कर रखा था अपने घर में। जब से इसने मैरिज की, मैंने उस दिन से रिस्ट्रिक्शन लगा दी अपने घर में। अपनी बहू को कह दिया, जो उसकी छोटी बहन थी, कि अगर आप इससे शादी करोगे तो मेरे घर में ना ये लड़की आएगी, ना ये लड़का आएगा मेरे घर में, ना मेरे पोता पोती कभी इनके घर में जाएंगे, आपके सिस्टर के घर में। आप जाओ, हम आपको रोकते नहीं, दैट शी इज़ योर सिस्टर। दैट इज़ वाई मैंने उनको कभी रोका नहीं, और बच्चों को मैंने कभी जाने नहीं दिया, और इनको अपने घर में कभी आने नहीं दिया आज तक। शुरू से ही आपको पसंद नहीं था? हाँ, शुरू से पसंद नहीं था मुझे, ये सिस्टम पसंद नहीं था। एक लड़का 25 साल का और लड़की वो 40-45 साल की, ये व्हाट इज़ द मैटर? ये कोई सिस्टम पे ही नहीं आता। ये क्या बात है? इसके पीछे कुछ ना कुछ समथिंग इज रॉन्ग इन द से, कुछ ना कुछ दाल में काला है। इसी वजह से पहले दिन से और आज वो इस बात की मेरे घर घर में प्रशंसा हो रही है कि ये बंदे की रिस्ट्रिक्शन, इसका अड़ियलपन बिल्कुल ठीक रहा है। अदरवाइज आज की ये इसकी जो परिवार था, इनका परिवार भी रुइन हो जाता जी। तो आप देख सकते हैं ये राज है, राज वर्मा इसका नाम है, करनाल के निगदू का ये रहने वाला है, जिसे फिलहाल मुख्य आरोपी बताया जा रहा है अपनी पत्नी और अपनी बेटी के कत्ल का मतलब आप समझिए कि जो हादसा था बाद में वो मर्डर निकलता है, वो फिलहाल परिवार का आरोप है। हालांकि क्या कुछ आगे चलकर कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल परिवार का ये कहना है कि उसने अपने जुर्म को कबूल कर लिया है। यानी आप समझिए बात को कि जो राज वर्मा है वो अपनी पत्नी से लगभग 15-16 साल छोटा था। प्यार हुआ, शादी हुई, शादी के बाद तकरार हुई। जब पत्नी ने तलाक देने से मना किया तो साजिश रचकर अपनी ही पत्नी को, अपनी ही बेटी को, जिसे वो बहुत प्यार करता होगा किसी समय में, दोनों को किस तरह से नहर में गिरा दिया, भागड़ा नहर में। ये वही नहर है जो कुरुक्षेत्र से होती हुई करनाल तक आती है और करनाल से आगे निकल जाती है, और यहाँ से लाशें लगातार निकलती रहती हैं। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि किस तरह यानी कि रिश्तों को जो तार तार करने के मामले हैं लगातार सामने आ रहे हैं। बाप बेटी को मार देता है, बेटी और उसका प्रेमी माता पिता को मार देते हैं, पत्नी अपने पति को मार देती है। यानी इस तरह के जो मामले हैं वो कहीं ना कहीं हमें और आपको किस तरह से परेशान कर देते हैं, ये अपने आप में सोचने वाली बात ज़रूर है। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। आप देख रहे हैं Heaven 24, मैं हूँ आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।